कर चलेंगे कि मैं शिव महापुराण की कथा में सुनने के लिए गंगई जा रहा हूँ, मैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गंगई क्षेत्र पहुँच रहा हूँ, तो मैं भी एक संकल्प कर जाऊँगा कि वहाँ से जब लौट कर आऊँगा तो अपना एक व्यसन, एक गलत काम, अपने भीतर का एक दोष मैं छोड़कर परमात्मा की शरणागति की ओर बढ़ूँ। एक अवगुण छोड़ जा। और जो खुशी मिलेगी ना जिंदगी की, वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। एक माता जी ने पूछा, गुरुजी हमारे को खुश रहना है तो हम कौन सा प्रयोग करें? मान लो हमें खुश रहना है तो हम कौन सा प्रयोग करें? तो हमने कहा कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी चाहिए तो प्रयास करो, मौन रहो। जितना मौन रहोगे उतने खुश रहोगे। और हमारे घर में तकलीफ चल रही है, हमारे घर में कष्ट चल रहा है, हमारा मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, हमारे पास में दुकान नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा कर लूँ कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से लोन ले लूँ, किसी बैंक से, और अपना काम निकाल लूँ, अपना काम कर लूँ। तो मैंने उस बहन से कहा, देखो मौन में खुशी है, लोन में कभी खुशी नहीं हो सकती। लोन में कुछ खुशी हो सकती है, लोन में कभी खुशी नहीं हो सकती। लोन लेकर आप मकान बना लीजिए, लोन लेकर आप बंगला बना लीजिए, लोन लेकर आप विवाह कर लीजिए, लोन लेकर आप गाड़ी ले लीजिए, लोन लेकर, लोन वाले तो तैयार बैठे हैं, बैंक वाले तो तैयार बैठे हैं कि लोग किसको लोन चाहिए, क्योंकि उनको तो ज्यादा मिलेगा। परंतु दिक्कत शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जिंदगी में तुम्हें लगे कि मेरे पास में धन नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं, मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, तो प्रयास करना, उस समय पर मौन हो जाओ और थोड़ा भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबो और अपने मेहनत को, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को बढ़ाना प्रारंभ करो। थोड़ी मेहनत और ज्यादा करना प्रारंभ करो। लोन लेने से अच्छा है मौन रहकर अपनी मेहनत को करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुखमय होगी, खुशीमय होगी, आनंदमय होगी। शंकर की अविरल भक्ति में डूबो और अपने मेहनत को, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को बढ़ाना प्रारंभ करो। थोड़ी मेहनत और ज्यादा करना प्रारंभ करो। लोन लेने से अच्छा है मौन रहकर अपनी मेहनत को करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुखमय होगी, खुशीमय होगी, आनंदमय होगी। प्रसन्न रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए, खुश रहने के लिए मौन का जरूरी है, मौन रहना जरूरी है, खुश रहने के लिए। प्रसन्नता में रहना चाहते हैं, जितने आनंद में रहना चाहते हैं, दो चीजें त्याग दो अगर खुश रहना है। एक, हमें लोन नहीं लेना, और दूसरा, हम भले अचार रोटी खा लें, नमक रोटी खा लें, पर किसी का कर्जा नहीं लेना। एक, हमें लोन नहीं लेना, दूसरा, हमें किसी से कर्ज नहीं लेना, किसी से हमें धन नहीं लेना। भले हम रूखी रोटी खा लें, अचार रोटी खा लें, सादी रोटी खा लें, पर हम किसी से उधार नहीं लेंगे, हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, हम कर्जे में दबेंगे नहीं। हम भगवान के ऊपर भरोसा करेंगे, अपनी मेहनत को और बढ़ाएंगे, अपने संघर्ष को और बढ़ाएंगे, अपने कर्म को और बढ़ाएंगे, पर किसी से हम उधार नहीं लेंगे। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शिव पुराण तो यहाँ तक कहती है, हमने पहले भी एक दो बार कथा में कहा, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो हमें नहीं मालूम, हमने पहले भी कथा में कहा कि कभी शंकर जी की कथा में जाओ, कभी तुम भगवान के मंदिर में जाओ, कभी तुम शंकर जी के मंदिर में जाओ, तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, तुम्हारे पर्स में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में धन नहीं है, पड़ोसन से मांग कर शंकर जी के मंदिर में 1 रुपया भी मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, पड़ोसन से मांग कर आरती में 1 रुपया भी मत चढ़ाना, पड़ोसन से मांग कर 1 रुपया भी तुम
कले सेवा समिति को जमा मत करना, 1 रुपया भी तुम दान मत करना, पड़ोसन से मांग कर तुम अठन्नी भी किसी को मत देना, शंकर के मंदिर में मत देना। शिव महापुराण की कथा कहती है हम भगवान के मंदिर में, हम भगवान की कथा में जब दूसरे से मांगते हैं और दान करते हैं तो भगवान को बुरा लगता है कि तेरा पिता यहाँ बैठा है और तू जगत के आगे हाथ फैलाता फिरता। किसी से मांग कर, हमें किसी से मांग कर, हमें किसी से उधार लेकर मांग कर दान नहीं करना, हमें किसी से पैसा लेकर आरती में नहीं चढ़ाना, बल्कि भगवान देवज्ञ महादेव से यह कहना, बाबा ऐसी कृपा कर मेरे भोले भंडारी कि मेरी झोली में इतना धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा कर देना। वैसे तो नगर में, गांव में, क्षेत्र में, खेड़े में, शहर में जो शिव महापुराण की कथा होती है एक व्यक्ति नहीं करवाता, भले नाम लिख दिया जाए कि अग्रवाल जी ने कराई, गोयल जी ने कराई, साहू जी ने कराई, या बघेल जी ने कराई, या इसने कराई या उसने कराई, भले नाम लिख दिया जाता है, पर शिव महापुराण की कथा करती है। कथा में जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, जितने लोग इस कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुनते हैं, जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है जितने लोग श्रवण करते हैं कथा सबकी कहलाती है, कथा एक की नहीं कहलाती, सबकी है।